चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और वही लेकर के अब आपके 12th क्लास में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक को नाम चुनने के लिए आता है और दूसरा के ऑड। ऑड का मतलब होता है विषम। जिस प्रकार से आप सम अगर बनाते हैं तो अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि 2, 4, 6 और 5 कर दिया, 6 कर दिया, तो इसमें अगर ओड करता है तो आप देखते हैं कि 2 जो है विभाजित हो सकता है, 4 भी विभाजित हो सकता है, 6 भी विभाजित हो सकता है, लेकिन 3, 5 जो है वह अपने को छोड़कर के किसी अन्य से विभाजित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ओड है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेट पढ़े हैं तो कहने का मतलब कि वह चीज जो सेट से बाहर हो, अर्थात उसके मेल नहीं खाता हो, वैसी चीजों को हम लोगों को चुनने के लिए आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं ओड करते हैं। तो यहां चूज द ओड वन आउट, हम लोगों को चुनना है इसमें ओड। द वेट आप जानते हैं, चलिए द वेट है, पैडी है, बार्ली है और मस्टर्ड है। तो हम ये तीनों देखते हैं कि एक ग्रुप का है, वेट, पैडी और बार्ली, ये तीनों एक ग्रुप का है। तो इसमें कौन नहीं है कि मस्टर्ड है, क्योंकि ये क्या है, इससे वाइल निकलता है, लेकिन इससे वाइल नहीं निकलता, इसलिए इसका आंसर जो है हम लोगों को, इसका आंसर हमारा डी होगा। तो चूज आउट, वन आउट। तो वेट नहीं होगा, पैडी नहीं होगा, बार्ली नहीं होगा, क्या होगा, मस्टर्ड। मस्टर्ड क्योंकि मस्टर्ड जो है इससे ये मेल नहीं खाता है, अर्थात आउट है, इसलिए मस्टर्ड होगा। इसका आंसर डी है। तो चलिए हम डी पर मारते हैं। अब क्रिस्टोफर कोलंबस ये सेट आउट टू डिस्कवर ए न्यू, उन्होंने पता लगाने के लिए स्थापित किया कंट्री, लैंड, टाउन, विलेज। तो हम लोग टाउन की बात तो करते ही नहीं है, विलेज की बात नहीं करते हैं और कंट्री भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, लैंड है, इसलिए इसका आंसर बी है, बी है। फिर से आप देख लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ये सेट आउट टू डिस्कवर ए न्यू, तो इन्होंने किसको पता लगाने के लिए चला, कंट्री भी नहीं है, टाउन भी नहीं है, विलेज भी नहीं है, क्या है भाई, लैंड। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। वी बिलीव इन द इमॉर्टलिटी ऑफ द, किसकी नैतिकता की बात करते हैं, अनैतिकता की बात करते हैं, सोल। इसका अर्थ सोल माने अकेला भी होता है और सोल माने नीचे वाला भी होता है। और ये जो है सोल जो है ये हमारा बी सोल होगा, ना यूनियन होगा और ना वेव होगा, तो क्या है, सोल होगा, इसलिए इसका आंसर जो है बी है। फिर देख लीजिए, वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द, तो किसमें, सोल में, एसो यूएल सोल। लेकर के चलते हैं। ही हैज मेड ए मेजर डॉट डॉट ऑफ ए दैट ए सिंपल ए प्रॉब्लम। तो यहां हम लोगों को जो होगा टास्क होगा, तो टास्क यानी सामान्य के लिए, काम के लिए, समस्या को समाधान कर लिए हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक टास्क कंप्लीट करते हैं। सपोज जैसे आप लोगों ने देखा है फेसबुक पर या बहुत सारे है, वीकली टास्क होता है, होम टास्क होता है, इस तरह की बात हम लोग करते हैं, जो एक हम निश्चित उस समस्या के समाधान करने के लिए एक छोटा मोटा हम लोग कार्य कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा, क्योंकि जब हम लोग कोई व्यू से करते हैं, ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी हो सकता है, इसलिए इसका जब नहीं होगा। प्रोजेक्ट आपको बता दिए कि प्रोजेक्ट जो है एक लंबा चौड़ा कोई सी काम को करने के लिए प्रोजेक्ट की व्यवस्था करता है, और नॉन ऑफ दीज ये तो होगा ही नहीं। तो ही हैज मेड ए मेजर माने टास्क ऑफ दैट ए सिंपल प्रॉब्लम, उसने सामान्य यानी समस्याओं को समाधान के लिए एक छोटा सा टास्क बनाया। अब अगला आते हैं, ब्रिंग मी डॉट डॉट ऑफ वाटर। तो सम ग्लास कहते हैं माने कुछ ग्लास, तो कुछ ग्लास आप कैसे ला सकते हैं भाई, ये भी नहीं गया होगा। ए पीस ऑफ ए ग्लास में क्या कीजिएगा, ग्लास को टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिएगा, तो फिर वाटर रहेगा कहां, इसलिए यह भी नहीं होगा। और ऑल ग्लास, और ग्लास यहां पर भी प्लूरल नहीं है,
ऑल जो है उसके साथ ग्लासेज होना चाहिए था, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर जो है बी होगा। क्या होगा? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सब रटा रटाया है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन से। आई एम लुकिंग फॉर, मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं भाई? फॉर द विंडो, विंडो के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? एक ग्लास, एक शीशा से तो होता नहीं है क्योंकि खिड़कियां हैं, इसलिए सम ग्लास। इसका आंसर होगा हम लोगों को मेनी ग्लास नहीं होगा, सम ग्लासेस नहीं होगा, इसका आंसर होगा सम ग्लास, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और इसको काउंट भी हम लोग नहीं कर सकते। तो आई एम लुकिंग फॉर सम ग्लास फॉर द विंडोज, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और इसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ, माने ऐसे यह चेयर जो है प्रतीत होता है किस चीज का भाई? बट इट इज नॉट। तो दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ, ये चेयर क्या होता है? प्रतीत होता है, बट इट इज नॉट, लेकिन यह नहीं। किस चीज के नहीं है? आयरन। तो हमने बताया था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है और इसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये दोनों का हम लोग बताए थे कि प्लूरल नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहां आयरन का अर्थ हुआ जंजीर, हथकड़ी, इसलिए ये नहीं होगा। अब सम आयरन की बात करते हैं, तो हमने उसमें भी बताया था कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सम आयरन यह भी नहीं होगा। एन आयरन, ये हम आपका नेचर उसमें बता दिए थे कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए एन आयरन भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आयरन, अर्थात इसका आंसर जो है डी। तो द चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ आयरन बट इट इज नॉट। क्या है? ये चेयर जो है ये प्रतीत होता है कि लोहे का बना हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आयरन होगा, ये नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आई बेंच्ड एम आई ए डॉट डॉट ऑन द फ्लोर। तो हमने कहा किए भाई? ऑन द फ्लोर पर किए। तो अब मान लिया कि टू, इसका स्पेलिंग जो है इसका ऑप्शन ए होगा, टू मैंने पैर की अंगूठे को हमने किया, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए होगा। फिर से देख लिए, आई बेंच्ड एम आई ए डॉट डॉट ऑन द फ्लोर, तो यहां इसका ऑप्शन जो है ये होगा, और आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टू। अब चूज द ओड वन आउट। अब ओड की बात करें तो ओड की बात करते हैं, अर्थात वह जो हमने बता दिया था कि जो हमारा सेट नहीं खाता है, अर्थात आउट ऑफ सेट है, उसी को हम लोग चुनते हैं। तो यहां कहता है ओमन, तो ओमन किसी औरत को ही, स्त्री को हम लोग अर्थ में लाते हैं। गर्ल, यह भी गर्ल जो है किसी औरत के लिए ही संबोधित करते हैं या किसी लड़की के लिए संबोधित करते हैं। लेडी, अर्थात तीनों जो है एक ही ग्रुप का है, इसलिए तीनों नहीं होगा। क्या होगा? ये तीनों का तीनों फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर मैन है, आउट है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो इसका आंसर हमने डी दे दिया। तो मेरे दोस्त, हम आपका प्रैक्टिस दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप देखें, और बहुत सारे वर्क अभी देंगे केवल नाउन पर, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और हर एक टाइप का क्वेश्चन हम देंगे जो एयरफोर्स नेवी से लेकर के और 12 और ऊपर वाले क्लास में भी आपका कॉमन या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी आपका काम करेगा। धन्यवाद। मैं आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इसी तरह से हमें लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, डिसलाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और आप अपने नॉलेज का इंक्रीज करते रहें। धन्यवाद।